परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी हुजूरी हमारे बीच मौजूद है पिता, हम आपका स्वागत करते हैं पिता। आपने आराधना स्तुति को कबूल किया खुदा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के वचन में परमेश्वर आप अगुवाई करना परमेश्वर, आपका दास बोलने वाला न हो परमेश्वर, आपका आत्मा उनके जीवन में होकर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के ये सुंदर अवसर के लिए, खास करके आज की फेलोशिप के लिए, आज की मीटिंग के लिए, आज की सभा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम सब पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक जगह पर प्रभु की प्रशंसा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। आमीन, हालेलुया। तो अब तक हमने क्या है, प्रभु के गीतों के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा प्रभु की महिमा की। हालेलुया। सॉन्ग के द्वारा जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम प्रभु को बलिदान दे रहे हैं अपने होठों का, और उसके द्वारा प्रभु क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब हम वर्शिप करते हैं ना, तो प्रभु क्या हमारे लिए इतना खुश हो जाते हैं कि प्रभु अपनी आशीषों को, ब्लेसिंग्स को उड़ेलने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम वर्शिप करते हैं। हालेलुया। और जब हम वर्शिप करते हैं, उसके बाद अगर हम प्रभु का वचन इंस्टेंट सुनते हैं प्रभु के दास के द्वारा, जब पढ़ते हैं या सुनाते हैं, तो उसके द्वारा प्रभु क्या है, हमें बहुत सारी आशीषें, ब्लेसिंग्स, हमारे लिए नए दरवाजे, न्यू डोर ओपन कर देता है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 24। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 24 वचन। कृपया कोई पढ़ दीजिए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो हमारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। आमीन। यहाँ पर देखिए कितना ही अच्छा वचन, कितना ही सुहाना वचन। अब मैं उन दुखों के कारण, हालेलुया, खुशियों के कारण नहीं, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए मसीह में उठाता हूँ। यह कौन कह रहा है? यह प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास प्रेरित पौल क्या कह रहा है कि अब मैं उन दुखों के कारण, जो दुख मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, जो तुम्हारी वजह से, किनकी वजह से, कलीसियाओं की वजह से, हमारी वजह से प्रभु के दास के ऊपर दुख पड़ रहे हैं, उनकी वजह से प्रभु का दास क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है, खुशी मना रहा है। दुखों के कारण क्या कर रहा है, आनंद मगन हो रहा है, खुशी मना रहा है। देखिए सबसे बड़ी दुख की बात आई थिंक क्या है, जब वो प्रभु का दास प्रेरित पौलुस यह पत्री लिख रहा है, यह इंजील लिख रहा है, यह बुक लिख रहा है, उस वक्त प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बंदी गृह में था। जब अगर हम इस वचन को डीपली स्टडी करते तो हमें मालूम चलता है उस वक्त प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बंदी गृह में था, जेल में था, कैद में था। और देखिए सबसे बड़ा दुख आई थिंक आजकल के समय में यही है। आजकल भी कुछ ऐसे प्रभु के दास है जिनके ऊपर मैं मानता हूँ कि झूठे आरोप लगे और उनको जेल में डाला गया, और यह बहुत उनके दुख की बात है, उनके परिवार के लिए दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है, कलीसियाओं के लिए दुख की बात है। लेकिन देखिए प्रभु का वचन हमें क्या यहाँ पर सिखा रहा है कि हमें दुख में क्या है, आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बंदी गृह में होकर क्या है, आनंद कर रहा है, आनंदित हो रहा है। और सबसे बड़ी आनंदित की बात क्या है कि वो बंदी गृह में ही क्या कर रहा है, प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है। आज हम क्या है, प्रीच करते हैं, स्टेजों के ऊपर प्रीच करते हैं, कन्वेंशन में, क्रूसेड में प्रीच करते हैं, लेकिन उस समय ऐसे नहीं होता था। उस समय क्या है, पत्रियां लिखी जाती थी, चिट्ठियां लिखी जाती थी कलीसियाओं को। अगर प्रभु का दास कोई दूर हो जाता था, उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, उस वक्त यह फैसिलिटीज नहीं थी, तो उस वक्त क्या है, एक चिट्ठी लिखी जाती थी, पत्री लिखी जाती थी, जो पत्री आज हमारे पास है। उस वक्त भी यह पत्री कलीसियाओं को क्या है, भेजी जाती थी। और
जेल में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस क्या है, बंदी गृह में होते हुए भी क्या है, कलीसियाओं को पत्री लिख रहा है। हालेलुया। कलीसियाओं को जाने की क्लियरली बोले वचन सुना रहा है। आज अगर मैं सोचता हूँ हमारे बीच में से अगर कोई जेल में चला जाता है ना, सभी अपनी अपनी सोचेंगे कि मैं कैसे जेल से बाहर जाऊं। आज यदि कोई प्रभु का दास जेल में कैद हो जाता है तो वो क्या है, यही सोचेगा, सबसे पहली थिंकिंग यही होगी कि मैं जेल से कैसे आजाद हूँ, मैं इस बंदी गृह से कैसे आजाद हूँ। अपनी अपनी जानी कि सोचेंगे आज के समय में। लेकिन उस वक्त प्रभु का दास प्रेरित पौलुस अपने बारे में नहीं सोच रहा, उस वक्त भी कलीसियाओं के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। वो उस वक्त भी कलीसियाओं के बारे में ही सोच रहा है। अगर 25 वचन हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जिस तरह मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ठीक है कि जो मुझे परमेश्वर की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, जिम्मेवारी सौंपी गई है, प्रभु के वचन को शेयर करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसको पूरा पूरा प्रचार करो, पूरा पूरा। हालेलुया। देखिए, आज हम प्रचार तो करते हैं, आज हम प्रभु की सेवकाई तो करते हैं, आज हम सेवा तो करते हैं, आज हम वर्शिप तो करते हैं, आज प्रभु की आराधना तो करते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रीति से नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने कहा ना, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं, किसी और ने नहीं कहा। हालेलुया। जब जीसस ने कहा पूरा हुआ, जीसस ने कहा पूरा हुआ, और प्रभु के दास पौलुस ने कहा मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं। केवल 2 व्यक्तियों के बाद किसी ने यह बात नहीं, क्योंकि किसी ने प्रभु का वचन पूरा पूरा प्रचार नहीं किया। और आज भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के काम को पूरा पूरा नहीं कर पाते। आजकल की वर्शिप, आजकल की जैसे यूथ हैं, आजकल के यंगस्टर हैं, उनका बस वर्शिप में ही एंटरटेनमेंट रहता है। उसके बाद क्या है, खुद हमारे इस इलाके में कुछ ऐसे भाई बहन लोग हैं, जब वर्शिप होती है तब तो उनका पूरा फोकस रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रभु की आराधना करना, प्रभु को प्रसन्न करना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब प्रभु का वचन शुरू होता है ना, तो धीरे से मोबाइल निकालते हैं और चलो जी वर्शिप से गाए, मीटिंग से गाए। यहाँ तक कि जो म्यूजिशियन है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, वह भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसको हम प्रसन्न कर रहे हैं, वो क्यों प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, उसको प्रसन्न करने की रीजन क्या है, कारण क्या है कि वह हमारे ऊपर परमपाद आशीषें उड़ेले। तो उसको हमने अगर प्रसन्न भी कर लिया, आराधना कर कर, इतना जोर लगाकर, ढोलकी बजाकर अगर उसको प्रसन्न भी कर लिया, तो अगर हमें आशीष ही ना मिली तो क्या फायदा होने वाला है। हालेलुया। यानी कि हमने वर्शिप कर लिया, अगर प्रभु के वचन को नहीं सुना, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा, प्रभु के वचन को नहीं सुनाया, तो हमें उसका भी कोई प्रतिफल नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वह अपना वचन हमें देता है और हमें आने वाली तबाही से बचाता है। देखिए, प्रभु का वचन ही है जो हमें आने वाले भयंकर समय में बचाने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना, आने वाले दिनों में प्रभु के वचनों का अकाल पड़ेगा। उस समय सोना चांदी, पैसा, धन दौलत सब कुछ सड़कों पर गिरा मिलेगा, लेकिन अकाल किसका पड़ेगा? प्रभु के वचनों का। लोग ढूंढेंगे प्रभु के वचनों को, लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं होगा, उनको प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। तब लोग कहेंगे पहाड़ों से, हे पहाड़ों हमारे ऊपर गिर जाओ, क्योंकि वो समय उनके लिए जिन्होंने प्रभु के वचन को कभी सुना नहीं, जिन्होंने प्रभु के वचन को कभी ग्रहण नहीं किया, बहुत पीड़ा वाला होगा। इसलिए आज हमारे पास समय है, हमें प्रभु के दास की तरह, प्रेरित पौलुस की तरह, हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, उसमें क्या है, हमें डोलना नहीं है, उसमें भी खुशी करना है, आनंद करना है। अय्यूब ने कहा, प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। प्रभु देता है, जो जीवन हमें मिला यह प्रभु की ओर से, यह सांस हमें प्रभु की ओर से मिली है। आज हॉस्पिटल में जाकर देखो, आप सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा बंगला नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। उनके पास जाकर पूछो जो हॉस्पिटल में है, उनके सांस, एक एक सांस की कीमत वेंटिलेटर पर वो भर रहे हैं। एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा 10,000 रुपये है। सांस भी जाने की वो मोल ले रहे हैं, लेकिन प्रभु की ओर से हमें यह फ्री
सांस मिली है, इसके लिए प्रभु का हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। चाहे दुख आए, परेशानी आए, समस्याएं आए, प्रॉब्लम्स आए, हमें हर हालात में प्रभु के दास प्रेरित पौलुस की तरह क्या है, आनंदित रहना है और कोशिश करना है कि प्रभु के वचन को, चाहे हम सेवकाई कर रहे हो, चाहे हम वर्शिप के माध्यम से सेवकाई कर रहे हो, चाहे चर्च की सफाई करके या दरिया बिछा के, चाहे साज बजाकर सेवकाई कर रहे हो, किसी भी काम को प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हो, तो उसको पूरा करने की कोशिश करना है। फिर प्रभु की आशीष हमारे जीवन में क्या है, उतरेगी। प्रभु के दास पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा कर चुका और उस मुकुट के लिए तैयार हो चुका। वो मुकुट है एटर्नल लाइफ, वह मुकुट है संदीपक जीवन, वह मुकुट है अनंत काल का जीवन। और उसके लिए तभी हम तैयार हो पाएंगे अगर हमने अपने दौड़ को पूरा किया, यानी कि पूरा जीवन भर प्रभु में वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ क्या गुजारा। जब 1-2 साल की बात नहीं है, 10-20 साल की बात नहीं है, 50 साल की बात नहीं है, जब पूरे जीवन भर की बात है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें क्या परमेश्वर में वफादार बने रहना है और चाहे दुख आए, परेशानी आए, उसमें भी आनंदित रहना है। प्रभु के दासों को एक बार प्रभु के दास पतरस और सिलोस क्या है, प्रचार कर रहे थे। पतरस और सिलोस प्रचार कर रहे थे और लोग उनके ऊपर क्या पथराव करने लगे, उन्हें मारने लगे। तब क्या आगे से हंसने लगे। तो लोगों ने बोला, हम तो आपको मार रहे पीट रहे, आप क्यों हंस रहे हो? उन्होंने बोला, हम इसलिए नहीं हंस रहे कि तुम हमें मार रहे हो, हम इसलिए हंस रहे हैं अगर तुम हमें मार भी दोगे जान से, तो इसके बाद क्या है, हमारे लिए प्रभु की ओर से एक जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इतनी बढ़िया बात है। यानी कि अगर हमें प्रभु की सेवकाई के लिए कोई मार भी देवे, उसके बदले में हमें क्या प्रभु की ओर से इंटरनल लाइफ मिलेगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा, जो कोई भी छीन नहीं सकता। वो छीन कोई नहीं सकता, लेकिन दे केवल एक सकता है, वो परमेश्वर है, वो कोई और नहीं दे सकता। वही अनंत काल का जीवन दे सकता है जो खुद इटर्नल है, जो खुद अनंत काल का है। यहोवा परमेश्वर आज भी था, कल भी था और आगे भी रहेगा। वो युगा युग एक जैसा परमेश्वर है, वो कभी भी बदलता नहीं, वो कभी भी टलता नहीं। इसलिए क्या है, हमें निरंतर क्या है, दुखों में, परेशानियों में प्रभु में बने रहना है और आनंदित रहना है और प्रभु के काम को क्या है, पूरा प्रचार करना है। जैसे पौलुस ने कहा, अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूँ। हमें भी ऐसा बनना है कि आने वाले दिनों में जब हम बुजुर्ग हो जाएं, जब हम बुढ़ापे में चले जाएं, अगर हमारी एज हो जाए, तो हम भी क्या है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसियाओं को कहने पाए कि मैं भी अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूँ। हमें ऐसे बनना है। सब प्रभु आप सबको इस छोटे संदेश के द्वारा बहुत सारी से आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से पिता आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी आज के वचनों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी प्रभु जी, मैं भी, हम सभी क्या इन वचनों के ऊपर चलने वाले होने पाए प्रभु। ना वचनों को सुनाने वाले केवल, ना केवल सुनने वाले, बल्कि इन वचनों के ऊपर चलने वाले होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं सभी वचनों के लिए, आज की सहभागिता के लिए पिता परमेश्वर, आज की फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बैठे हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष आज से लेकर हमेशा तक ठहरने पाए प्रभु जी। आपकी आशीष उठे दीजिए प्रभु, आपके वंडर्स काम प्रभु जी हर एक जन के जीवन में होने पाए प्रभु। आपकी ब्लेसिंग्स हर एक जन के जीवन में उतरने पाए, हर एक जन को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, परिवारों को ब्लेस कीजिए, फैमिलीज को ब्लेस कीजिए, बिजनेस को ब्लेस कीजिए, कारोबार को ब्लेस कीजिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सभी बातों को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। जितने प्रार्थना निवेदन प्रेरित कष्ट आपके चरणों में रखे गए प्रभु जी, सभी को सुनकर हाँ और आमीन उत्तर दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी समय को, आज की मीटिंग को प्रभु जी, जितना समय प्रभु जी आपके भवन में प्रभु जी आपकी आराधना में गुजारा होने दे प्रभु जी, हमारे इस कार्य के द्वारा प्रभु जी आप प्रसन्न होने पर प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना आराधना प्रभु को तो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थ्य नाम से करते हैं, आमीन।